हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह, आप सभी का स्वागत करती हूं इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप भी अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कवर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और भी बहुत कुछ। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप आगे के चैप्टर्स इजीली समझ पाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आपको ये पता होना चाहिए। स्कार्सिटी से आप क्या समझते हैं आपको ये पता होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक्स का बेसिक है। तो ये बेसिक अगर आपको पता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आप आगे के चैप्टर्स इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब आपने कवर कर लिया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, जहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कंज्यूमर की, फर्म की और मार्केट्स की। और वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जैसे जीडीपी की, इन्फ्लेशन की और नेशनल इनकम की, राइट। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक। अब आज हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं, उसको एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चंस लाए गए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगी, तो एक भी क्लास आप लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का, वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व, जिसे आप सभी बोलते हैं पीपीसी कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसको फ्रंटियर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, दोनों ही एक बात है, ठीक है। अब ये आपका पीपीसी कर्व यहाँ पर समझा रखा है आपको, बट इसको हम लास्ट में समझेंगे, क्योंकि मैं पहले आपको पीपीसी क्या होता है, किस वजह से होता है, ये सब समझाऊंगी। उसके बाद आपको ये डायग्राम इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व को हम पीपीसी और पीपीएफ भी बोलते हैं। बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो दिखाता है कि एक इकोनॉमिक अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करके दो गुड्स का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पर हम दो गुड्स लेते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, ओके। तो दो गुड्स लिए जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows all possible combination of two sets of goods। दो सेट हैं गुड्स के, वो दोनों ही सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको दिखाएंगे जो भी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही होगी, विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें अज्यूम किया जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज है फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है, उनको एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, ओके। तो पीपीसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जब एक गुड का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। और ये सेक्रीफाइस ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर हमने बोला कि गुड एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको गुड वाई का जो प्रोडक्शन है उसे कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है हमारा पीपीसी जो है, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं। एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा अजम्पशंस पूछी जाती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। तो सभी अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वो फिक्स्ड माने जाते हैं। मतलब इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, और उन सभी रिसोर्सेज के साथ सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि जो हमारा पीपीएफ मॉडल है उसमें अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, जैसे एक एग्जांपल में गुड एक्स और गुड वाई। इस मॉडल को सिंपल बनाया जाता है, ठीक है। द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, यानी जितने भी रिसोर्सेज है उनको फुल कैपेसिटी पर और एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे इकोनॉमी का फायदा है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। इसलिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सो जो रिसोर्सेज हैं हर गुड के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर हम एक गुड से दूसरे गुड पर स्विच करते हैं तो एफिशिएंसी लॉस होती है, जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाता है। अगर हम
गुड एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो गुड वाई का प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट वन इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है वो भी फिक्स्ड है, कोई नए एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं, इससे प्रोडक्शन की जो हमारी एफिशिएंसी है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो ये सारी असम्पशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है, एफिशिएंटली यूज की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रख रहा है और रिसोर्सेज को भी फिक्स्ड रख रहा है, क्लियर। अब इसमें तीन हम कर्व की बात करेंगे। यहाँ पर दो दे रखे हैं, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होता है तो क्यों होता है ये? बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज टू बी इंक्रीज देन प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी हैज टू बी sacrificed as there is scarcity of resources. just because of scarcity of resources की कमी होने की वजह से अगर हम गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें गुड वाई का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये उसी बात को बोल रहा है कि one commodity is to be increased then production of other commodity has to be sacrificed just because of scarcity. तो जब हम एक गुड को बढ़ाएंगे और दूसरे को कम करेंगे तो हमारा जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन पीपीएफ बिकॉज एमओसी कांस्टेंट। एमओसी क्या है हमारा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम एमआरटी भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो एमओसी जब हमारा कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन में हमारा पीपीएफ जाएगा। और वहीं बात करें कनकेव टू दी ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कनकेव किस केस में होगा? ये हमारी शेप जो है उसे कॉनकेव शेप बोलते हैं, ठीक है, और इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, क्लियर है। तो कॉनकेव शेप, ये कर्व कॉनकेव होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। तो देख रहे हैं आप, सारा खेल किसका है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। और अभी मैंने आपको समझा दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। जब हम गुड एक्स को सेक्रीफाइस करके गुड वाई को चूज करते हैं तो गुड एक्स हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, और हम अगर गुड एक्स को चूज करते हो गुड वाई को सेक्रीफाइस करते तो गुड वाई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आप 2 आवर स्टडी करते हैं मूवी को छोड़कर, ठीक है, आपने मूवी नहीं देखकर 2 घंटे पढ़ाई की है, तो मूवी देखना आपका क्या हुआ? मूवी देखना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, क्लियर। यानी जो भी काम आपने छोड़ा है, यानी मूवी देखना छोड़ा है क्योंकि 2 घंटे आपने पढ़ाई की है, तो मूवी आपका क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप मूवी देख सकते हैं, बट आपने मूवी को छोड़कर 2 घंटे पढ़ाई की, तो दैट्स वाई मूवी आपकी क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। क्लियर हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आई होप ये एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे आप। तो हम कहाँ पर थे? कॉनकेव टू दी ओरिजिन पे थे। तो कॉनकेव किस वजह से होता है? जैसे जैसे हम एक गुड का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इस केस में हमारा जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक इंक्रीज हो रहा था दूसरा कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और वहीं बात करें कन्वेक्स की, कन्वेक्स आपको मोस्टली पढ़ाते नहीं है, बट जब हमने कॉनकेव पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो कन्वेक्स भी समझ लेते हैं। जब मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होती है उस केस में पीपीएफ हमारा कन्वेक्स हो जाता है। कन्वेक्स ये शेप होती है, ओके, और कॉनकेव हमारी ये शेप होती है। और आपको जो पीपीसी है उसमें इन दो केस को डिस्क्राइब करना है अपने एग्जाम्स में। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन भी कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहले पीपीसी क्या है, उसके असम्पशन क्या है, उसके कर्व्स क्या है, उन सबको समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब आपका दो टाइप में, दो कंडीशंस में शिफ्ट होता है। एक जब रिसोर्सेज में चेंज किया जाता है या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो, ठीक है, और वो भी दोनों गुड्स के, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है और इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी में, तो जो हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई जो हमारा ग्राफ है पहले यहाँ पर था, हमने ऑरेंजेस प्रोड्यूस करे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने एप्पल प्रोड्यूस किए। तो पहले हमारा कर्व यहाँ पर था, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आए, रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, उस केस में हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट हो गया यानी इंक्रीज हो गया, तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। एग्जाम्पल के लिए लेबर बिकमिंग मोर स्किल्ड, जो हमारे लेबर हैं
वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गए हैं। कैसे हो गए? उनको ट्रेनिंग दी गई तो उनकी नॉलेज बढ़ी, ठीक है, उस काम को लेकर उनकी स्किल बढ़ी, इंप्रूवमेंट आई टेक्नोलॉजी में, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इंक्रीज हो गया। समझ आया? राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा? जब इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा, यानी कि इंप्रूवमेंट आ गई है टेक्नोलॉजी में, लेबर अच्छी हो गई है, सब अच्छा हो रहा है, इसलिए हमारा जो पीपीसी है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ओके, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब उन चीजों का वाइस वर्सा होगा, यानी कि रिसोर्सेस में डिक्रीज आ गया है और टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आ गया, यानी टेक्नोलॉजी हमारी आज के जमाने के हिसाब से पुरानी टेक्नोलॉजी जब हम यूज करते हैं तो हमारा डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी हर कंट्री में आती रहती है, बट अगर हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को ही यूज करते रहेंगे तो हमारा रिसोर्सेज भी डिक्रीज हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर हमारा प्रोडक्शन इस लेवल पे था तो वो डिक्रीज होके इस लेवल पे आ जाएगा, तो इस वक्त जो कर्व होता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। क्लियर? तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर फॉलोइंग टू कंडीशन, यानी पीपीसी का आउटवर्ड रोटेट होना ये दो कंडीशन में होता है। फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कॉमोडिटी, किसी एक कॉमोडिटी के लिए टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो तब होगा ऐसा, और किसी एक कॉमोडिटी की प्रोडक्शन के रिसोर्सेज का ग्रोथ हो, ठीक है, तब आउटवर्ड रोटेट होगा। अब डायग्राम आपको समझ आ गया। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है पीपीसी कर्व जब पी से पी1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी जब पी से पी1 पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, पहले पी पे था पी1 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी दो गुड्स की बात करी हुई है, एप्पल और ऑरेंजेस। क्लियर? पीपीसी क्या होता है, एजम्पशंस क्या है, वो सब आपका कवर करा दिया है, ठीक है। तो अब एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे ये देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल भी छोड़ना मत इसको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे व्हाई इज द पीपीएफ कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो अभी हमने पीछे किया, जब हमारा डायग्राम ऐसे होगा तो इसका मतलब है हमारा पीपीएफ क्या है, कॉन्केव है। तो कॉन्केव कब होगा? जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करती है तब मैंने आपको बता दिया, तब हमारा पीपीएफ जो होगा वो कॉन्केव होगा। तो जब एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, यानी गुड एक्स का प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो गुड वाई का प्रोडक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसमें दूसरे गुड का सेक्रीफाइस किया जाएगा। तो ये कब होता है? जब रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं प्रोडक्शन के। ओके, पीपीएफ कॉन्केव समझ आ गया, पीछे समझा दिया है सब कुछ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दी, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड, यानी गुड एक्स की जगह गुड वाई को चूज करना या गुड वाई की जगह गुड एक्स को चूज करना हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मूवी वाले एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मूवी वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया हो तो एक फार्मर वाला एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने भी आपको पढ़ाया एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बोला मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही एमआरटी बोलते हैं, जो कि होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब एक गुड को सेक्रीफाइस किया जाता है एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इट रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स, दो गुड्स की बात की जाती है, गुड एक्स गुड वाई, एप्पल ऑरेंजेस, व्हीट राइस, ऐसे दो गुड्स लिए जाते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका यूज रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने में होता है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे प्रोडक्शन के बीच में। एमआरटी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के स्लोप से भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम एक गुड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लाइक गुड एक्स अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस केस में एमआरटी हमारा बढ़ जाता है, यानी कि एमआरटी हमारा इंक्रीज हो गया। ओके, क्लियर? जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंडिकेट करता है। ओके, इंडिकेटिंग इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्लियर हुआ पीपीसी, पीपीएफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी और एमओसी। So these are some of the most important questions from chapter 1 Introduction to Microeconomics. So इन्हें अच्छे से रिवाइज करो और आप एग्जाम में डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।